और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइना में एससीओ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते। दुनिया में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है इस वक्त और वो समिट है एससीओ। एससीओ जो कि चाइना में हो रही है और चाइना में होने वाली इस समिट के अंदर दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं। अगर हम जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो ये समिट बहुत सिग्निफिकेंट है। इसीलिए सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर कुछ और हो या ना हो, लेकिन लीडर्स आपस में मिलेंगे और अपने अपने एजेंडे पर बात भी करेंगे। इसके अंदर सबसे तो पहले आपको ये बताएं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन वो भी इस समिट में हैं और इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी ताकत इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्री और वैसे भी एक बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं चाइना इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2018 के बाद उनका ये पहला विज़िट है चीन का। अब चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया में किया जाता है वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो इस समिट में उनकी जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी होगी। तो वो सिर्फ शी से मिलने नहीं पहुँचे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इसलिए पहुंचे होंगे जी शी से उनकी मुलाकात होना या ना होना इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये थॉ है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ये जो एससीओ है इसके अंदर भी हो सकता है कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और जो अमेरिका के साथ इंडिया का एक लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टैरिफ की वजह से, तो कहते हैं कि जो इस वजह से, इसी रीज़न से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। ऐसी सिचुएशन में शी से भी वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे, वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते ही आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुँचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में
पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से। तो दोस्तों, एससीओ सम्मेलन में मोदी जी और पुतिन की दोस्ती चमकती रही और उधर शहबाज शरीफ बेचारे बैठे बैठे हाथ मलते रह गए। पाक मीडिया का हाल ऐसा है जैसे बिना निमंत्रण शादी में घुसे बाराती का हो जाता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को हर बार ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार भी पाक मीडिया की रोना धोना स्पेशल आप सबसे पहले दिख सके। धन्यवाद। जय हिंद।